मैं एक बार की अपनी बात सुनाती हूँ। जैसे पिता को अपने बच्चों का बहुत, माता पिता को ध्यान तो रहता है, बच्चे कमज़ोर हों, बच्चे दुखी हों, परेशान हों, कुछ भी हो तो माँ बाप को चिंतन रहता है। तो मैं इसका ये एक्सपीरियंस सुनाती हूँ कि एक बार मैंने ऐसे सोचा कि आज क्लास में जाने से पहले मैं बाबा के कमरे में जाऊंगी और बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद ही क्लास में जाऊंगी। तो मैं जब तैयार हो गई तो मैं बाबा के कमरे में चली गई। तैयार नहीं हुई, सुबह के योग के बाद मैं बाबा के कमरे में चली गई। जो ही मैं बाबा के कमरे में गई तो बाबा के कमरे में बहुत हल्की डिम लाल लाइट जल रही थी, बस 0 वाट का बल्ब कहते हैं। ये 0 वोल्टेज का बल्ब जल रहा था, लाइट बहुत हल्की थी और बाबा अपनी खटिया पर बैठे। खटिया पर बाबा ने टांगे नीचे लटकाई हुई थी और टांगे लटका के ऐसे बैठे। तो मैं अंदर तो चली गई उस समय। आज भी वो कमरा तो है ही, लेकिन इधर से बंद कर दिया गया, जहाँ मुन्नी का स्टोर वगैरह भी रखा है। तो वहीं से बाबा का रास्ता था अंदर जाने का। तो इतनी दहलीज ऊंची होती थी, इतनी ऊंची दहलीज से नीचे हमको जाना है बाबा के कमरे में। तो मैं दहलीज कूद कर कमरे में चली गई। लेकिन जब मैंने बाबा को देखा कि बाबा ऐसे बैठे हैं जैसे तन से तो बाबा इस खटिया पर बैठे हैं, लेकिन मन से बाबा यहाँ नहीं बैठे हुए, बाबा कहीं और हैं। क्योंकि बहुत दच्चित होके इतने कमरे में सन्नाटा और बहुत शांति, और बड़ी प्यारी शांति थी, कोई सुनसान शांति नहीं थी। ऐसी शांति का वातावरण। अब मैं जाके बाबा को एकदम कह दूं बाबा गुड मॉर्निंग, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैं वापस चली जाऊं तो बाबा को डिस्टर्ब करना है, क्योंकि बाबा ऐसे बैठा है तो बाबा को जरूर आएगा बच्ची आई और वापस क्यों चली गई, क्या बात। तो मैं ना तो वापस गई ना आगे बाबा के बढ़ी, मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। और खड़ी होकर इस द्वंद में थी कि अब पीछे जाऊं या आगे जाऊं। कोई योग नहीं लगा रही थी, लेकिन वातावरण बड़ा अच्छा था। कुछ ही क्षणों में बाबा ने मेरी तरफ ऐसे देखा, प्यार से देखकर बोला नहीं, गर्दन से इशारा किया ऐसे। तो बाबा ने ऐसे किया तो मैं बड़े धीमे कदमों से बाबा की तरफ बढ़ी और बाबा ने मेरी एक उंगली पकड़ करके, जैसे एक शेक हैंड करते हैं, पूरा हाथ पकड़ते हैं, बाबा ने केवल मेरी एक उंगली पकड़कर मुझे शेक हैंड किया। मैं भी बाबा को देख रही थी। शेक हैंड करके बाबा ने मेरे से पूछा कि बच्ची, रात को नींद आई थी? मैंने कहा जी बाबा, बहुत अच्छी नींद आई। क्योंकि उस समय जंगल ही जंगल था, पहाड़ थे। अपना पुराना घर छोटा सा था, बाकी सब पहाड़ थे। जहाँ मेडिटेशन हॉल है वो भी पहाड़ था। निर्वैर भाई के वो कमरे, शशि बहन ऑफिस वगैरह जो है, ये सब पहाड़ी पहाड़ थे और हरियाली थी। तो उस समय मच्छर बहुत होता था। तो रोज़ अपनी बहनें, उस समय जो छोटी छोटी तितलियां कहलाती थी, जो यज्ञ में जिन्होंने जन्म लिया था, माँ उनको गर्भ में ही ले आई थी और वहीं जन्म लिया था। वो जब बड़ी हुई तो बाबा उनको कहता था, जाओ बच्चे, ये सामग्री सब कमरों के अंदर, इस सामग्री का धुआं देकर आओ। तो वो रोज रात को सोने से पूर्व सब कमरों में सामग्री लेकर जाती थी, ताकि मच्छर बच्चों को डिस्टर्ब ना कर सके। तो जब बाबा ने मेरे से पूछा कि नींद ठीक आई, नींद आई बच्चे, तो मैंने कहा बाबा बहुत अच्छी आई। क्योंकि मैंने समझा शायद मच्छर तो नहीं काटे रात को, इसलिए बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा ने कहा
बच्चों को नींद आनी नहीं चाहिए। मैं तो चुप हो गई। मैं तो ये भी नहीं कहा नींद आई, मैंने तो कहा बड़ी अच्छी आई। बाबा ने कहा बच्चों को नींद आनी नहीं चाहिए। बच्चे, इस बाबा को कई बार रात को नींद नहीं आती, बहुत अशांत, दुखी और परेशान आत्माएं हैं जो शांति की इच्छा रखती हैं, दुख से छूटने के लिए सुख की कामना रखती हैं, लेकिन वो बहुत दुखी हैं। ऐसे बच्चों की आवाज़ें इस बाबा को कानों में सुनने में आती हैं। क्या तुम बच्चों को ये दुखी, अशांत और परेशान आत्माओं की आवाज़ सुनने में नहीं आती? बच्चों के हृदय में जब सर्व आत्माओं के प्रति रहम होगा, दया की भावना होगी, तब बच्चों को इस परेशान आत्माओं की आवाज़ें सुनने में आएंगी। ये बाबा कई बार रात को सो नहीं पाता है और बैठा हुआ बच्चों को साकाश देता है ताकि वे आत्मा जहाँ भी हैं शांत हो जाए। अब देखिए, वो पिता जो एक स्थान पर रहा हुआ है, लेकिन एक स्थान पर रहते हुए सारे विश्व की आत्माओं की चिंता, और वो चिंता इस नुमा नहीं कि दुखी हो रहा है, उन बच्चों को दुखों से निवृत्त करने के लिए शांति के वाइब्रेशंस देने की सेवा कर रहा है, बैठा एक स्थान पर। आज हम बच्चों को भी यही बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम बच्चे भी अगर ज़्यादा ना सही तो प्रतिदिन थोड़ा समय विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति के साकाश देने का टाइम निकालो। बच्चे, बहुत आत्माएं दुखी और अशांत हैं। जो आत्माएं दुखी, परेशान और अशांत होंगी, वह तुम्हारे साकाश से मदद लेकर शांत हो जाएंगी। तुम बच्चे जो केवल मात्र विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति दे सकते हो, तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन मुझ सर्वशक्तिवान के साथ, और सर्वशक्तिवान से कनेक्शन रखने वाले बच्चे सर्वशक्तियाँ प्राप्त कर विश्व की आत्माओं को वाइब्रेशंस देकर उनको शांति पहुंचा सकते हैं। ये बच्चों का काम। तो बाबा किस प्रकार साकार बाबा स्वयं करके हम बच्चों को सिखाता था कि कैसे हम बच्चों को भी विश्व की आत्माओं के लिए कैसे साकाश देना है और किस प्रकार हर आत्मा का सहयोगी बनना है।